कुछ और बातें हैं जो बहुत ही खास हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप लोगों को तो बहुत हम लोग युवा हैं, हम लोग को जाननी चाहिए। आज युवा दिवस भी है। उसी के उपलक्ष्य में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा आलोक मणि शर्मा को, जो हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं। वो आपको आएंगे, कुछ बातें बताएंगे। धन्यवाद। आप लोगों ने देख रहा था ये एकाग्रता मैं चाहूँगा कि अभी 15 मिनट और ऐसा हो रहा है कि जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है और आधुनिकता हमारे से चिढ़ रही है, हमारे अंदर धैर्य की कमी होती जा रही है। और उसका कारण ये हो गया है कि हमारे दिमाग में दिन भर बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं जो समाज में ज़्यादातर बिकाऊ हो चुकी हैं, जिनका कोई अर्थ नहीं। दरअसल हमारे हाथ में जो फ़ोन है उसकी जो नोटिफिकेशन की बिल है वो ज़्यादातर हमारे दिमाग में बजती रहती है। और कारण ये हो गया है इसका कि कहीं ना कहीं से हम उन चीज़ों से ज़्यादा प्रभावित हुए हैं जिनका वास्तविक जीवन में कोई अर्थ नहीं रहा। अगर हम बात करते हैं विद्यार्थी जीवन की, अगर आज हम बात कर रहे हैं की चेतना की, तो हमें ये सबसे पहले दिमाग में रखना होगा कि इसका कारण क्या है। आखिर ऐसी क्यों आवश्यकता पड़ रही है कि हम नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं? ऐसे क्यों परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं कि हम शिविर लगा रहे हैं, नशा मुक्त उन्मूलन कर रहे हैं और विद्यार्थियों से मिल रहे हैं? ऐसा क्या हो गया? आज युवा दिवस है और आज स्वामी विवेकानंद की जयंती भी है। हमें अपने इतिहास के पन्नों को थोड़ा मोड़कर ये देखने की आवश्यकता है कि जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने हमें क्या विरासत के रूप में दी है और वर्तमान समय में हम उसका कितना मोल चुकाया। आप गौर करिए और अपने आप में झांक के देखिए कि आपने स्वामी विवेकानंद के उन प्राणपण से लिए गए संकल्पों को कितना पूर्ण किया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, श्री राम शर्मा आचार्य आज आके खड़े होकर हमारे बीच में अगर प्रश्न करने लगे तो हमारा सर से झुक तो नहीं जाएगा। आवश्यकता यह है कि हमारे पूर्वजों ने जो विरासत हमें दी है उस विरासत का हमें मान रखना है। आज़ादी के समय में मरने मिटने और देश के लिए बलिदान देने का समय जा चुका है और हमें देश के लिए जीना सीखना है और एक ऐसे भावी पीढ़ी का निर्माण करना होगा जो राष्ट्र निर्माण में सहायक हो सके। और उसके नींव देव संस्कृति विश्वविद्यालय डाल चुका है। आवश्यकता है आपके आह्वान की और आपके उस युवा जोश की। अगर आप हमारे साथ मिलकर एक ऐसे राष्ट्र निर्माण करने में सहायक होंगे जो आने वाले पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति का परचम लहराएगा, तो आपके पूरे कुल के लिए इससे बड़ी बात कोई नहीं। वो जिन्होंने अपने जीवन की पूरी जवानी 2 रोटी जौ की खाई और छाछ पीकर जीवन व्यतीत किया है और गायत्री के 24 महापुरुष चरण तप के माध्यम से पूर्ण किया। एक ऐसा जीवन जिसने कभी भी रस का पान नहीं किया, छप्पन भोग नहीं चखे और हमेशा दूसरों का पेट भरा है कि नहीं ये चिंता जताई। ऐसे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के संरक्षण में, उनकी सूक्ष्म उपस्थिति में आज हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। तो ये कहीं ना कहीं से उस देवी चेतना का ही हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी प्रेरणा है कि आज एक ऐसा समीकरण घटा है कि इतने समय बाद हम आपके समक्ष उपस्थित हो पाए। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि जो चेतना सोई हुई है उसके जागरण का समय आ चुका है। आप पूरा समय के पहिए को पीछे लेकर जाएंगे तो आप देखेंगे कि कोरोना का एक ऐसा कालकारी समय हमारे जीवन में आया जिसने सब कुछ क्षीण कर दिया। लेकिन उस समय में आप ये भी देखेंगे कि कई सारे ऐसे उदाहरण दिखे हैं जिन्होंने नई मिसालें कर दी हैं। उत्तर प्रदेश का एक जिला है, वहाँ के एक साहित्यकार ने 13 किताबें लिख दी लॉकडाउन के अंदर। किसी ने कील की फैक्ट्री डाल दी भोपाल में, तो आज उसका मिलियन में टर्नओवर जा रहा है। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं कि कुछों ने अपने जीवन को आलस में खो दिया और पूरा लॉकडाउन व्यतीत कर दिया। बात यह नहीं है कि अवसर की कमी है, बात यह है कि हमारी चेतना सो गई। बात यह है कि युवाओं की कमी नहीं है। अगर हम कहते हैं कि भारत पूरे देश में युवाओं का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो आवश्यकता है कि उस प्रतिनिधित्व को आगे बढ़ाने के लिए चेतना कहाँ है? वो चेतना कहाँ से आएगी? कहाँ से आएंगी वो नारी शक्तियाँ जो कभी दुर्गा लक्ष्मी कहलाती? कहाँ से आएंगे वो भगत, वो सद्गुरु जो पूरे देश को पूरे राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करते थे? क्या विवेकानंद की जयंती मनाना ही हमने सिरोधार कर रखा है, या फिर हम आगे चल के राष्ट्र निर्माण में अपने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका प्रदर्शित करना चाहते हैं? इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस जगह से आ रहे हैं, आपके
परवरिश कैसी हुई है, आप कितनी ग्लानियों को सहकर अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। आवश्यकता इस बात की है, समझना इस बात को है कि आपने प्रयास कितना किया है। अर्जुन ने एक बार कृष्ण से कहा कि प्रयास तो मैं बहुत कर रहा हूँ लेकिन मुझे सफलता नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि दीवार पर तब तक सर मारो जब तक वो टूट ना जाए। उन्होंने कहा अगर बार बार सर मारेंगे तो सर टूट जाएगा। उन्होंने कहा कि बेटा ऐसा हो सकता है कि जब आखिरी बार सर पटको तो दीवार गिर जाए। ध्यान ये रखना है कि समस्याएं कितनी भी जीवन में आए, प्रयास अंतिम तक जारी रखना है। ये मत सोचिएगा कि समस्या बड़ी हो गई है, समस्या कभी बड़ी नहीं होती, आपका प्रयास छोटा हो जाता है। और आज जब हम युवा दिवस के इस उपलक्ष्य में आप सभी के समक्ष उपस्थित हैं और जब हम विवेकानंद की बात कर रहे हैं तो हमें भी उन संभावनाओं को अपने जीवन में एकत्रित करने की आवश्यकता है। विवेकानंद ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अगर हार मान ली होती तो शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भारतीय हिंदुत्व का परचम ना लहराता, ना ही भारतीय संस्कृति को वैश्विक पहचान मिल पाती। आप समझिए, एक ऐसा राष्ट्रभक्त जिसने अपने सारे सुख सुविधाओं को छोड़ दिया और जब मां शारदा के सामने वरदान मांगने की बात हुई तो उन्होंने कहा ज्ञान देना, भक्ति देना, वैराग्य देना। ऐसे विवेकानंद की जमीन पर आप विराजमान। सौभाग्य ये है कि भारत ऐसे वीर सपूतों का देश रहा है, ऐसे महर्षियों का देश रहा है जहां पर हमने जन्म लिया। आज के समय में आज उनकी प्रासंगिकता इतनी बढ़ गई है कि हमें बार बार ये सोचना होगा कि हम उनके साथ कितना न्याय कर पा रहे हैं। ये हमें भूलना नहीं चाहिए कि हमें किसी विदेश से, किसी व्यक्ति से प्रेरणा लेने की आवश्यकता नहीं है। आपके आस पड़ोस में ऐसे महान सपूतों ने जन्म लिया है, ऐसे ही क्रांतिकारियों ने जन्म लिया है कि उनसे हम इतनी प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं कि उनके जैसे लाख खड़े हो जाएंगे। आवश्यकता ये है कि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के विचार क्रांति अभियान को जन जन तक किस प्रकार पहुंचाएं, इसके लिए क्या हमसे बन पड़ेगा वो हम करें। उन्होंने कहा था कि विचार क्रांति हमें जन जन तक पहुंचाना है। साहित्य का निर्माण ऐसा करें कि उसे प्रोफेसर पढ़े और वक्तव्य ऐसे रखें कि गाँव का किसान भी समझ जाए। अगर आप युवा हैं और आपकी अभी भी शक्ति बुझी नहीं है और आप में अभी वो जोश बाकी है तो अपने अंतरात्मा को टटोलिए और बार बार एक ही प्रश्न कीजिए कि क्या आप युवा हैं, क्या आप में वो शक्ति अब भी मौजूद है जो पूरे देश को आगे संचालित कर सकती है, या फिर आप उन लोगों के बीच में भेड़ चाल में चलने के लिए तैयार हैं जो आज भी पतंगर्ता और पाप परायणता से पूरी तरह से विलुप्त प्राय होते जा रहे हैं। क्या आप भी अपने पंखों को तोड़ देना चाहते हैं या फिर समाज में एक नई दिशा धारा बनना चाहते हैं? क्या आपको करना है? क्योंकि हमें ये नहीं भूलना होगा कि जो युवा है वो एक क्रांति है। आवश्यकता बस उसके ज्योति को जलाने की। जिस वक्त आपने अपने ज्योति को जला लिया और ज्वालामुखी कब बन जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आवश्यकता है कि उस चेतना को अपने अंदर धारण करें और उस चेतना की शिखर यात्रा जिन्होंने की, ऐसे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के जीवन प्रेरणाओं से भरा हुआ है। आपको जान के हैरानी होगी कि किसी को ये भी नहीं पता कि वो स्वतंत्रता सेनानी भी। अगर उन्होंने अपने जीवन में स्वार्थ परायणता सीख ली होती तो देश के लिए कभी भी महात्मा गांधी के साथ मिलकर कार्य नहीं किए होते और श्री राम मस्त के नाम से नहीं पुकारे जाते। आवश्यकता ये है कि जिन्होंने कार्य कर दिया और जिन मुकाम पे पहुंच गए उनके पीछे उन्होंने कितनी कठिनाइयां सही हैं और अपने युवा जीवन में क्या क्या उन्होंने त्याग की है, उनको अपने जीवन में आपने कितना आत्मसात किया। अगर आपने आत्मसात नहीं किया तो आप युवा कहना भूल जाइए, क्योंकि युवा उम्र नहीं होती, युवा एक सोच होती है। अगर युवा एक सोच है तो तुलसीदास 80 वर्ष की अवस्था में अगर रामचरितमानस लिख करके पूरे राष्ट्र को एक कर सकते हैं तो वो भी युवा है। युवा कोई उम्र नहीं होती है, युवा एक प्रयास होते हैं, युवा एक सोच होती है। अगर आपके अंदर युवा की सोच बुझी नहीं है, अगर आपके अंदर वो ज्योति अब भी जल रही है तो उस चेतना को पहचानिए और तब तक चलिए और तब तक मत रुकिए जब तक आपको आपका लक्ष्य ना मिल जाए, क्योंकि बिना लक्ष्य के व्यक्ति पशु के समान होता है। और संस्कृत में श्लोक है, यशाम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भूभारभूता मनुष्य रूपेण निराश्रय। अगर आप में यश नहीं, तेज नहीं, ज्ञान नहीं, शीलता नहीं, चेतनता नहीं, अगर आपके अंदर मानवीय मूल्यों की कोई वृद्धि नहीं हो रही है तो आप इस मृत्युलोक में उस पशु के समान है जो भार बन करके केवल घास चढ़ता रहता है और उसका कोई उपयोग नहीं, कोई मूल्य नहीं। याद रखिएगा, अगर आप में चेतना सो जाएगी तो आप में और पशु में कोई अंतर नहीं रहेगा। और मानव को बनाने से पहले भगवान ने एक चीज जो आपके अंदर डाल दी, वो डाल दी है चेतना, और इसकी शिखर यात्रा आपको करनी है।
और इसकी शुरुआत आज इसी विद्यालय से होगी, इस संकल्प के साथ कि ये जो विचार क्रांति की गंगा शांति कुंज से बह रही है, उसकी धाराएं आपके घर से होकर गुजरे और आपका विचार उनका मार्ग प्रशस्त है। तो मेरी यही शुभकामनाएं हैं और यही आशाएं हैं आपसे कि आप इस विचार क्रांति से जुड़ेंगे और गुरुदेव के उन साहित्यों का अध्ययन करेंगे जो राष्ट्र को और युवा को एक नई दिशा देगा। क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमारा जो साहित्य है वो क्रांति धर्मी साहित्य, वो युग परिवर्तन करने का साहित्य है। अगर आपने एक बार गुरुदेव के साहित्यों से रूबरू पा लिया, अगर आपने उनके परिचय को अपने जीवन में आत्मसात करने की कोशिश कर ली, तो आपको मिलने वाला कोई नहीं है। क्योंकि ये जो हमारा गायत्री मिशन है ये मानव द्वारा तो चलाया ही नहीं है और इसे किसी मानव ने नहीं चलाया है। इसके लिए अवतारी पुरुष चिराग शर्मा आचार्य ने यहाँ जन्म लिया है और अखंड ज्योति को चलाने के लिए भगवान का आदेश हुआ। तो जिस मिशन से आप जुड़ने जा रहे हैं और जिस विचारधारा से आप परिचित होंगे वो कोई मामूली विचारधारा नहीं है और वो मानव के बस पे चलने वाली कोई एक पद्धति नहीं है। वो जीवन के एक नया आयाम है जिसमें दैवी चेतना का स्वरूप छिपा हुआ है। तो आइए इसी दैवी स्वरूप से जुड़ने का एक कार्य आपके द्वारा होगा और आपका सबका मैं आह्वान करूंगा कि आगामी सभी कार्यक्रमों से आप जुड़ें और विचार को जन जन तक पहुँचाने का कार्य करें, जिसे चिराग शर्मा आचार्य ने वसीयत के रूप में आपको दी। इसी शुभकामनाओं के साथ कि आपके जीवन में युवापन हमेशा बना रहेगा और अपने लक्ष्य के प्रति आप एकाग्र होकर बढ़ेंगे और नर से नारायण तो नहीं पर मनुष्य से मानव और मानवता की शिखर यात्रा के लिए तत्पर होंगे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।